हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे चैनल का तीसरा वीडियो है। हम्म, और हाँ, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो पे, जिसका टॉपिक है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एक बम को बनने से रोकने के लिए, उसने पूरी दुनिया में क्या चेंजेस किए, क्या बदलाव किए और ये सब चीज कहाँ से शुरू हुई, आइए चलिए जानते हैं। तो सोचो जरा, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एक सिंपल सी चिट्ठी से शुरू हुआ था। एक लेटर जो किसी देश के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो चिट्ठी एक वार्निंग थी, एक सिग्नल, एक साइलेंट धमाका जिसका असर कुछ ही समय बाद पूरी ग्लोब ने महसूस किया। और उस धमाके का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1939, during the time of World War II, दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट लियो szilard एंड यूजिन विग्नर आइंस्टीन के पास आते हैं। उनका कहना था, जर्मनी एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया को मिटा सकता है। आइंस्टाइन, जो उस समय शांति के पक्ष में रहे, एकदम चौंक गए और फिर उन्होंने तुरंत यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखी। इसी एक लेटर से शुरुआत हुई मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। एक प्रोजेक्ट जिसका मिशन था एक ऐसा बम बनाना जो हर वॉर को खत्म कर सके, या जो या हो सकता है इंसानियत को ही। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी कभी बॉम्ब नहीं बनाएगा, मैं कुछ नहीं करता। अब इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए एक सीक्रेट साइंस स्क्वाड बनाया गया, जिसकी शुरुआत की थी अमेरिका ने। अमेरिका ने तुरंत दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट को एक ही मिशन पर जोड़ दिया। पूरे सिलसिले में एक कुछ भी लीक नहीं होना था। ये सिर्फ साइंस नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर मूव बन गया था। लॉस एलमस, ओक रिज और हैनफोर्ड जगहों में ये साइट्स बन गई थी एक नई दुनिया को डिफाइन करने वाले एक्सपेरिमेंट के सेंटर्स पर। हजारों साइंटिस्ट ने मिलकर यूरेनियम और प्लूटोनियम को कंट्रोल करना सीखा, और इन सब एफर्ट्स को लीड कर रहे थे जी रॉबर्ट ओपनहाइमर, एक ब्रिलियंट माइंड जिसके अंदर हर टेस्ट के साथ एक गिल्ड भी बढ़ता गया। ओपनहाइमर कहते हैं, हम फिजिसिस्ट ने पाप को अनुभव किया है। ट्रिनिटी टेस्ट, 16 जुलाई 1945, सुबह के 5:30 बजे न्यू मेक्सिको के एक सुनसान डिजर्ट में होने जा रहा था दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक टेस्ट। नाम था ट्रिनिटी। कुछ साइंटिस्ट को रियल में डर था, क्या पता रिएक्शन रुके ना, कुछ ऐसा ना ही हो कि धरती जल उठे, कहीं एटमॉस्फेयर ही इग्नाइट ना हो जाए। और फिर सबने सांसें रोकी, काउंटडाउन हुआ और बटन दबा दिया गया। एक वाइट फ्लैश हुआ, एक पल के लिए सब कुछ शांत था, और फिर एक ब्लास्ट जिसका शॉक वेव दुनिया भर में महसूस हुआ। और उस पल ओपनहाइमर ने कहा एक कोट जो भगवत गीता में था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसारों का विनाशक। नाउ आई एम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो जापान में जगह है जहाँ पर एटॉमिक बम गिराए गए थे, सिर्फ 21 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर लिटिल बॉय गिरा, और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन। लगभग 2 लाख लोग तुरंत मर गए। जो बचे उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाई। रेडिएशन, बर्न्स, डिजीज, दर्द। दुनिया शॉक में थी। अमेरिका जीत गया था, लेकिन सवाल ये था, क्या सच में जीता? जापान अभी तक उस रेडिएशन से उभर नहीं पाया है। वहां पर अभी भी कोई क्रॉप्स नहीं हो पा रही है, वहां पर कोई अभी भी रह नहीं सकता। आइंस्टाइन बोलते हैं, एटम की पावर ने सब कुछ बदल दिया, बस इंसानों की सोच नहीं बदल पाया। इसका परिणाम क्या था और इसका पाप क्या था? युद्ध खत्म हुआ,
पर गिल्ट स्टार्ट हुआ। ओपनहाइमर ने पॉलिटिक्स का सामना किया, आइंस्टाइन चुप हो गए और सिज़िलार्ड तो ओपनली अपोज करने लगे। एक नया दौर स्टार्ट हो चुका था, द न्यूक्लियर एज। अब सिर्फ अमेरिका के पास मॉब नहीं था, यूएसएसआर, चाइना और बाकी देश भी रेस में लग गए कि कौन न्यूक्लियर पावर बनता है। सिजलार्ड, हम बोलते हैं, हमने दुनिया को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया है और भूल गए कि हम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट हैं। उनका कहना था कि हमने एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है जो अब पूरे अर्थ, पूरे वर्ल्ड में एक आग लगा देगा। एक ऐसा पूरे एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी। इसका मतलब उनका ये नहीं था कि एटमॉस्फेयर जल जाएगा, उनका ये मतलब था कि अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन यूज करती है तो सारी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन यूज करेगी, जिससे अर्थ या वर्ल्ड और जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो फिर कभी रुकेगा नहीं। कंक्लूजन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक जीनियस का एग्जाम्पल था, लेकिन मॉरल फेलियर भी था। इसने दिखा दिया कि इंसान क्या कर सकता है, लेकिन ये भी याद दिलाया कि हर चीज जो बनाई जा सकती है वो बनानी जरूरी नहीं होती। ओपनहाइमर ने अपनी फाइनल लाइन में कहा, हमने सिर्फ बम नहीं बनाया, हमने अपनी मासूमियत भी उड़ा दी। पावर होने का मतलब ये नहीं कि हम हर बार उसे यूज करें। कभी कभी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उस पावर को कंट्रोल कर पाना। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हिस्ट्री के ऐसे सच हमेशा याद रहने चाहिए। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ओपनहाइमर का रियल वीडियो ऑफ रिग्रेट, सो वॉच टिल द एंड। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought